नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। टॉपिक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ेंगे चंद्रवंश का अवसान कैसे हुआ। तो चंद्रवंश का जो अवसान हुआ है 1708 के बाद चंद्रवंश का अवसान शुरू हो गया है। लेकिन हम पहले देखेंगे 1707 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, यानी 1707 में मुगल वंश की सबसे महत्वपूर्ण घटना है औरंगजेब की मृत्यु। यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके अगले साल ही 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु हो जाती है। यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु। अब जो प्रश्न बनेगा, ज्ञानचंद किस मुगल शासक के समकालीन था, तो आप कहेंगे औरंगजेब के। उसके बाद हम देखेंगे जिस प्रकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश अपने अवसान की स्थिति की ओर जाने लगा, उसी प्रकार 1708 में कमजोर राजाओं के कारण ज्ञानचंद की मृत्यु के बाद अगर हम जगत चंद के शासनकाल को छोड़ दें तो चंद्रवंश भी अपने अवसान की स्थिति पर जाने लगा। तो ये समानताएं हैं चंद्रवंश और मुगल वंश के शासनकाल के संबंध में। 1707 के बाद किस प्रकार की घटनाएं हुई, किस प्रकार की राजनीति हुई और क्या क्या बदलाव हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सन 1708 में ज्ञानचंद की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद राज्य की गद्दी पर जगतचंद नाम का राजा आसीन होता है। जगतचंद का जो शासनकाल है उसे कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी 1708 से 1720 का जो शासनकाल है वो कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। सन याद होना चाहिए, 1708 से 1720 राजा था जगतचंद। कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। उसकी नीति भी अपने पूर्वजों के समान युद्ध की थी। उसने पवार राज्य के साथ युद्ध जारी रखा। सन 1720 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक सन की और बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म का राजा चंद राजवंश की गद्दी पर आसीन होता है, जिसे चंद राजवंश का तुगलक कहा जाता है। वो इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने मुगल सेना से भी टक्कर ले ली। उसने सोचा वो मुगल सेना को हरा देगा और मुगल राजवंश में कब्जा कर लेगा। तो ऐसी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी उसकी, लेकिन लास्ट में उसे हार का सामना करना पड़ता है मुगल सेना के हाथों। बाद में 1726 में उसकी नीतियों के कारण, उसके स्वभाव के कारण 1726 में उसके मंत्रियों ने ही उसकी हत्या करवा दी। तो प्रश्न यही बनेगा कि चंद राजवंश का तुगलक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे देवी चंद को, जिसकी जो हत्या है 1726 में उसके ही मंत्रियों ने उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद गद्दी पर बैठता है अजीत चंद। बहुत ही छोटा शासनकाल है 1726 से 1729। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है कल्याण चंद पंचम, यानी 1729 से 1747 इसका शासनकाल है। कल्याण चंद पंचम के समय में कुमाऊं पर होता है रुहेलों का आक्रमण। कब होता है? 1743 से 1744। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुहेलों ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। लेकिन एक और प्रश्न बनता है, जब चंद राजवंश में रुहिलों का आक्रमण हुआ उस समय राजा कल्याण चंद पंचम था। तो कल्याण चंद पंचम की सहायता गढ़वाल के किस राजा ने की, तो आपको बताना है। तो वो राजा है आपका, बता सकते हैं, वो है आपका प्रदीप शाह। याद रखना है, प्रदीप शाह है, गढ़वाल का राजा था, जिसने जब 1743 से 44 के बीच कुमाऊं में आक्रमण हुआ है, रुहेलों का आक्रमण, उस समय राजा कल्याण चंद है कुमाऊं का और गढ़वाल का है प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह ने यहाँ सहायता कर रखी है कल्याण चंद पंचम की। तो काफ़ी अच्छे रिश्ते थे उस समय गढ़वाल और कुमाऊं के, कल्याण चंद और प्रदीप शाह के शासनकाल के समय। प्रदीप शाह का जो शासनकाल है वो 1707 से 1717 से 1772 के बीच माना जाता है। रुहेलों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। अपने आक्रमण के द्वारा रुहेलों ने चंद राज्य को लूटा, यहाँ के धार्मिक स्थलों को नष्ट भी किया। रुहेलों ने अंत में 3 लाख रुपए नजराना चंद राजा से प्राप्त किया और बदले में चंद राज्य को छोड़ दिया। इस प्रकार 7 माह तक लूटमार करने के बाद रुहेले बाराखेरी में एक छोटी सी सेना रख चंद राज्य को छोड़ कर चले गए। बाद में जो रोहिलों ने अपनी सेना छोड़ी थी बाराखेरी में, इसका अंत 1745 में शिवदेव जोशी ने किया और बाराखेरी से जो रोहिलों की सेना थी उसे भगा दिया। उसके बाद कल्याणचंद पंचम की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कल्याणचंद पंचम की मृत्यु कब हुई? 1747 में हुई है। उसके बाद आता है दीपचंद, जिसका शासनकाल है 1747 से 1777 तक का। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि गढ़वाल में भी स्थितियां बदलती रहती हैं और 1772 के समय में गढ़वाल में 1772 से 1780 के बीच गद्दी पर बैठता है, कौन बैठता है? प्रदीप शाह के बाद ललित शाह।
ललित शाह बैठता है 1772 से 1780 के बीच, और यहाँ 1747 से 1777 के बीच दीपचंद आसीन होता है चंद राजवंश की गद्दी पर कल्याण चंद के बाद। तो चलते हैं आगे की ओर। कल्याण चंद की मृत्यु के बाद दीपचंद गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1747 से 1777 है। यानी दीपचंद के समय में कहने को वो राजा है, लेकिन जो सत्ता की चाबी है वो शिवदेव जोशी के अधिकार में है। शिवदेव जोशी उस समय के जो राजा हैं दीपचंद, उनसे भी शक्तिशाली है। शिवदेव जोशी इतना चालाक है कि जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो भी उसके खिलाफ विद्रोह चल रहा है, उन सबको वो दबा दे रहा है, और चंद राजवंश में जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं उन सब पर वो अंकुश रख रहा है। लेकिन बाद में उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उन सब पर पानी फिर गया, क्योंकि 1764 में उसकी मृत्यु हो गई, और इसी के साथ चंद राजवंश अपने अवसान की ओर बहुत ही तेज गति से भागने लगा। उसको कोई भी नहीं रोक पाया, क्योंकि हर्षदेव जोशी जैसे लोग आ गए, जिन्होंने वो कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका डावे। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर दी, जिन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ शिवदेव जोशी की मृत्यु 1764 में हो जाती है, तो पूरे चंद राजवंश में अव्यवस्था फैल जाती है, मार काट होने लगती है, दंगे फसाद होने लगते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इतने कमज़ोर राजा थे, वो इन सब स्थितियों को संभाल नहीं पाए। दीपचंद के बाद मोहनचंद आसीन होता है, और बहुत ही छोटे समय के लिए वो आसीन होता है। लेकिन मोहनचंद के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। उस समय गढ़वाल का राजा ललित शाह चंद राज्य पर आक्रमण कर देता है, और चंद राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब आप समझ लीजिए, चंद राजवंश का अंत हो ही गया। अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को वो चंद राज्य की गद्दी पर प्रद्युमन चंद के नाम से बैठा देते हैं। इस विजय में पवार राज्य की सहायता हर्षदेव जोशी, जो कि कुमाऊं का था, तो यहाँ हर्षदेव जोशी ने ही सारा खेल खराब कर दिया चंद राजवंश का। तो पवार राज्य की जो सहायता करी है चंद राजवंश की सत्ता हथियाने में, वो हर्षदेव जोशी ने की है, जयानंद जोशी ने की है, और उनके साथियों ने की है। यानी जोशी बंधुओं ने यहाँ सहायता कर रखी है पवार राजा की। घर का भेदी लंका डावे, वही बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठी है। प्रद्युमन चंद ने 1779 से 1786 तक चंद राज्य में राज किया। इसके बाद 1786 में फिर से मोहनचंद मजबूत होकर उभरा। मोहनचंद को आपको याद रखना है, क्योंकि मोहनचंद के समय में ही गढ़वाल के राजा ललित शाह ने आक्रमण किया है चंद राज्य वंश पर, याद होना चाहिए। तो 1779 में यहाँ आक्रमण हुआ है। 1786 में इसके बाद 1786 में मोहनचंद राजसत्ता पर पुनः आसीन हुआ। फिर से उसने 1786 में यहाँ सत्ता प्राप्त करी है मोहनचंद ने, परंतु 1788 में हर्षदेव जोशी ने उसकी हत्या करवा दी। तो मोहनचंद की जो मृत्यु हुई है इंपॉर्टेंट है, मोहनचंद की मृत्यु हर्षदेव जोशी ने की है, और इसकी जो मृत्यु हुई है वो 1788 में हुई है, यानी 1788 में यहाँ मोहनचंद की मृत्यु हुई है, ये याद रखना है। मोहनचंद की मृत्यु हर्षदेव जोशी ने कराई है, यानी हर्षदेव जोशी यहाँ पीछे पड़ गया है चंद राजवंश के। उसके बाद अल्पकाल के लिए शिवचंद बैठा, उसके बाद महेंद्र चंद बैठ गया चंद राजवंश की गद्दी पर। इस प्रकार बैठते गए राजा। बहुत ही कमज़ोर राजा थे। कमज़ोर राजा थे या नहीं थे ये बात अलग है, लेकिन उस समय जो षड्यंत्र चल रहे थे अपने लोगों का अपने खिलाफ, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जिन्होंने चंद राजवंश को कमज़ोर किया। तो षड्यंत्रों में बहुत ही वृद्धि हो गई थी, जिस कारण चंद राज्य की शक्ति और भी कमज़ोर पड़ी। इस स्थिति का लाभ उठाकर 1790 में गोरखा सेना ने भी चंद राजवंश पर आक्रमण कर दिया। तो पवार शासनकाल के समय, पवार राजा के बाद यहाँ गोरखा भी आ गए 1790 में। तो 1790 में आक्रमण होता है। उस समय लीडरशिप थी चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सूरवीर थापा। ये लोग थे, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। 1790 में गोरखा सेना ने चंद राज्य पर आक्रमण किया है। किसकी लीडरशिप में? चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा। तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, और एक और नाम है सूरवीर थापा। चौतरिया बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सूरवीर थापा। उन्होंने आसानी से चंद राज्य को अपने अधिकार में ले लिया, और महेंद्र चंद भाग गया तराई में। तो तराई में शरण ले ली महेंद्र चंद ने। इस प्रकार दीर्घकाल तक उत्तराखंड के पूर्वी भाग कुमाऊं क्षेत्र पर राज करने के बाद चंद राज्य का अवसान हो गया, यानी चंद वंश का अंत हो गया। चंद वंश पूर्वी उत्तराखंड का अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था। तो पूर्वी उत्तराखंड का जो अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था कौन था? चंद्रवंश था। इसके बाद कोई भी क्षेत्रीय राजवंश इस क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने में असफल रहा। गोरखाओं ने 1790 से 1815 तक, यानी 1790 से 1815 तक यहाँ पर आधिपत्य किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार आ गई।
तो ब्रिटिश सरकार का राज हो गया जो 1947 तक रहा। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। इसी के साथ चंद वंश का इतिहास यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शासन प्रबंधन और उसके बाद जो पहले के राजा हैं चंद्रवंश उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक शुरुआत है। नमस्कार।